हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वीओई एकेडमी। वीओई एकेडमी की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा ही आप लोगों ने थंबनेल पे देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो लोग नए हैं और आपने हमारी एकेडमी की वीडियो को पहली बार देखा है, तो लेट मी टेल यू दैट माय नेम इज नैनी एंड आई एम योर फिजिक्स ट्यूटर। तो ये एक सीरीज का पार्ट है, कि वीडियो एक सीरीज का पार्ट है जहां हम आप लोगों को आपके 10th क्लास के जो बोर्ड सिलेबस का जो भी साइंस का सिलेबस है, वी आर सप्लाइंग यू वीडियो कंटेंट फॉर दैट। तो अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो, आपको साइंस के किसी भी टॉपिक में दिक्कत है, तो यू कैन विजिट द पेज ऑफ द चैनल एंड वेयर यू कुड सी प्लेलिस्ट। जैसे आपको अगर फिजिक्स के किसी टॉपिक में डाउट है, तो यू विल फाइंड अ प्लेलिस्ट बाय माय नेम फिजिक्स बाय नैनी मैम, वेयर देयर वुड बी लाइक 20 मिनट्स वीडियो ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक। तो आपको जिस भी टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, आप उस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो एंड वो टॉपिक आप थरली स्टडी कर सकते हो। तो ये जो हमारी आज की वीडियो है, ये हमारी इस पूरी सीरीज की लास्ट वीडियो है, बिकॉज विद दिस वीडियो द फिजिक्स ऑफ 10th साइंस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। तो अगर फर्दर कोई वीडियो आएगी, इट वुड बी लाइक प्रैक्टिस सेशन और सम रैंडम, या अगर कोई मिसलेनियस टॉपिक्स हैं दैट नीड टू बी गिवन सम अटेंशन, तो द वीडियोज विल बी रिगार्डिंग दैट ओनली, बट दिस इज प्रोबेबली फॉर्मली एंड ऑफिशियली द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस। सो हमारे आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी वाइडली यूज टॉपिक है, जिसकी एप्लीकेशंस हम काफ़ी तरीके से और काफ़ी जगहों पर यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड का तो मतलब आपको पता ही है, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक के रिलेशन में कुछ ना कुछ चीज़ होगी, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम रिलेट करेंगे। वर्ड हमें समझना है इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब होता है अगर हम किसी चीज में कोई पर्टिकुलर थिंग इंड्यूस करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना टीचर इंड्यूसेस यू टू स्टडी। हमारा जो टीचर है वो हमें मोटिवेट करता है, इंड्यूस करता है, या हमारे अंदर नॉलेज देता है। ठीक है, तो टीचर इंड्यूसेस नॉलेज इन अस, तो वो हमारे अंदर क्या इनकलकेट कर देते हैं, कुछ ना कुछ नॉलेज कर देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होगा, या इस टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे। इस टॉपिक में वील स्टडी कि अगर, अब जैसे पिछले टॉपिक में हमने क्या देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगी। तो उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर पड़ा है जो मूव कर रहा है, मींस उसके ऊपर पहले से कोई फोर्स लग रही है और वो मूव कर रहा है किसी रैंडम डायरेक्शन के अंदर, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, उस कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ करंट आ जाएगा। इट मींस क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं टीचर ने हमारे अंदर नॉलेज इंड्यूस कर दी, हमारे अंदर नॉलेज डाल दी। तो वैसे ही अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर मींस अ सिंपल वायर, जो क्लोज्ड वायर होनी चाहिए नेचुरली, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोज सर्किट चाहिए। तो अगर एक कंडक्टर हमारे पास है जो क्लोज सर्किट में बंधा हुआ है, और अगर वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, तो क्या होगा, तो उस कंडक्टर के अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट इंड्यूस हो जाएगा। अब ये तो हमें पता लगे, बेसिक तो हमें पता लग गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई वायर है, सपोज मान लो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस एरिया के अंदर ये वायर है, और अगर ये वायर ऐसे मूव कर रही है, तो इस वायर के अंदर आ जाएगा क्या, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट। अब वो करंट किस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, तो वही हमारा मेन टॉपिक होता है ना, ये देखना कि करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है। तो जैसे पिछले टॉपिक में हमारे पास एक रूल था, वैसे सिमिलरली एक रूल हमारे पास इस टॉपिक में भी अंदर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, तो जैसे पिछले रूल के अंदर हमने अपना लेफ्ट हैंड यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे अपना राइट हैंड, जिसके लिए मुझे अपना मार्कर छोड़ना होगा। तो आप क्या करोगे, फिंगर्स को उसी तरीके से जैसे पहले हमने किया था, फिंगर्स को उसी तरीके से आप क्या कर लोगे, खोल लोगे। यू विल जस्ट अलाइन योर फिंगर्स लाइक दिस। अब यहाँ पर भी हमारी जो फर्स्ट फिंगर होगी, वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करेगी वो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जो मेरा थंब होगा वो पॉइंट करेगा कि मेरा जो वायर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, तो थंब हमें बताएगा मोशन, कि वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, या उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अगर आप सेम टर्मिनोलॉजी से समझना चाहते हो, तो आप यहाँ फोर्स भी लिख सकते हो कि वायर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में मोशन होगा वायर का। तो जो हमारी सेकेंड फिंगर होगी, वो हमें ये बता देगी कि करंट जो हमारे अंदर इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। जो हमारी सेकेंड फिंगर है वो हमें क्या बताएगी, जो करंट है किसी भी कंडक्टर के अंदर वो किस डायरेक्शन के अंदर इंड्यूस हुआ है। तो लेट अस कम एंड जो भी हमारा रूल हमने स्टडी किया है उसे हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो तरीके के फील्ड बना रखे हैं। ठीक है, आप देख रहे हो एक तरफ मैंने कुछ क्रॉस बनाए हैं, दूसरी तरफ वैसे ही मैंने डॉट्स बनाए हैं।
ठीक है। ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसी भी कंडक्टर को, कोई भी एक सिंपल वायर है, ये एरो बता रही है कि ये वायर किस डायरेक्शन में मूव कर रही होगी। अब मेन मुद्दा ये रह जाता है ये देखने का कि ये क्रॉस या ये डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें दिखाना होता है ना आउट ऑफ प्लेन, है ना, प्लेन के अंदर या प्लेन के बाहर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो हम ये सिंबल यूज करती हूँ मैं, ठीक है। जैसे क्रॉस है, क्रॉस क्या बताते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ऐसे ऐसे जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। यदि यहाँ पे नॉर्थ होगा यहाँ साउथ होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, वर्टिकल लाइंस इस डायरेक्शन में। क्रॉसेस का मतलब इनवर्ड, और ये डॉट डॉट शो करते हैं आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले डायग्राम की तरफ और यहाँ देखते हैं कि इस वायर के अंदर, ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ये मूव कर रही है, तो हम देखना है कि इसमें करंट किस डायरेक्शन में आएगा। तो वही मैं अपना राइट हैंड यूज करूंगी, ठीक है। तो राइट हैंड यूज करने के लिए सॉरी आई यूज माई राइट हैंड, ठीक है। तो अब राइट हैंड कैसे यूज करना है, सबसे पहले जो मेरी फर्स्ट फिंगर है वो पॉइंट करनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मेरी फर्स्ट फिंगर, इट वुड पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो इट इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स। जो मेरा थंब है मस्ट पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि वायर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वायर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो थंब इस तरफ पॉइंट करने लगा, फर्स्ट फिंगर टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या देख रहे हो, सेकंड फिंगर कैसे पॉइंट कर रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पर जो करंट है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस हो जाएगा, इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो हमारा करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हम चलते हैं, इसको दोबारा देखते हैं। फर्स्ट फिंगर हमारी लाइन होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो ये फिंगर भी बाहर की तरफ हो जाएगी, सपोज यहाँ पे इस तरीके से। अब ये थंब रिप्रेजेंट करना चाहिए कि हमारा जो मोशन है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब ये मेरा सेकंड फिंगर कहाँ पॉइंट कर रहा है, सेकंड फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपवर्ड। करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, अपवर्ड। तो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज करने से करंट की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, चेंज। वहीं अब ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट है। मान लो मैं वायर को इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में मूव करवाती हूँ, दोनों केसेस के अंदर, तो भी आपको करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो आप क्या देखोगे, करंट की डायरेक्शन फिर दोबारा क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये काफी सिंपल सा टॉपिक था। क्या है इस टॉपिक में, आई विल ब्रीफ इट आउट, कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई वायर मूव कर रही होगी तो उस वायर के ऊपर क्या आ जाएगा, कोई ना कोई करंट आ जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन देखने के लिए फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, और अगर आप इसको ना पिछले वीडियो से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से रिलेट करके देखोगे तो आप देखोगे जो सब्स्टिट्यूशन है ना बिल्कुल सेम है। पहली फिंगर उस केस में भी मैग्नेटिक फील्ड बताती थी, दूसरी फिंगर उस डायरेक्शन में भी करंट बताती थी, और तीसरी वाली क्या बताती थी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो फोर्स की टर्मिनोलॉजी हमने बदल के यहाँ मोशन कर दी, क्योंकि अब देखो इतना तो बात हमें क्लियर है ना कि एक वायर के ऊपर एक सिंगल फोर्स लग रही है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में मोशन। तो ये रूल याद करना आपको और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब बचा क्या है, बचा है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एक एप्लीकेशन देखनी है। इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो मैं फटाफट इसका डायग्राम बना देती हूँ, फिर हम दोबारा मिलते हैं। तो ये आ गया रजे आप लोगों के सामने इलेक्ट्रिक जनरेटर का एक डायग्राम। इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रिक मोटर, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए उसकी एप्लीकेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर हमने घरों में काफी यूज किया भी जाता है। जब भी लाइट चली जाती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर की। अब इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, वो हमें क्या सप्लाई करता है, करंट सप्लाई करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर करंट असल में प्रोड्यूस किस तरीके से कर रहा होता है। तो हम सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सिमिलर हैं, या काफी हद तक 90% सिमिलैरिटी रखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर से। हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड सप्लाई किया हुआ है, एक कंडक्टर रख दिया है हमने इसके बीच में, जिसको कॉइल की फॉर्म में रखा गया है। अब ये कॉइल वाले इसलिए लगते हैं क्योंकि कॉइल से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर सकते हैं ना। तो अब यहाँ पर भी वही सेम कंसेप्ट लगेगा, जितने ज्यादा टर्न उतनी ज्यादा करंट होगी, मिलेगी हमें, ठीक है। और फिर उस डायरेक्शन दूसरी तरफ हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, एक एक्सेल लगा दिया है जिसके ऊपर दो रिंग्स लगी हुई हैं। अब ये रिंग्स थोड़ी डिफरेंट हैं, वहां पे आप क्या यूज करते थे, स्प्लिट रिंग्स यूज करते थे। मान लो एक ही रिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया हो तो ऐसे दो सी यूज करते थे हम, बल्कि यहाँ पर हमने दो कंप्लीट रिंग्स यूज की गई हैं, और इन रिंग्स को दोबारा हमने कनेक्ट कर दिया है विद द हेल्प ऑफ ब्रशेस।
और ब्रशेस की हेल्प से हमने इसे एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया है। अब एक्सटर्नल सर्किट वहां पे हमारे जो एक्चुअल यूज में तो क्या होता है, हमारे घर के अप्लायंसेस होते हैं जहाँ पे करंट चला जाता है। यहाँ पे एक टेस्टर के लिए हमने यहाँ क्या कनेक्ट कर दिया है, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर एक तरीके का डिवाइस है जो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ ये देखने के लिए यूज किया जाता है कि यहाँ पे कोई करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है जो सेंटर में होती है। अगर वो नीडल हिलती है कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में तो वो क्या शो करता है कि इसमें करंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हिलना, एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, अगर वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगी तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन बदल रही है। अब ये जनरेटर बहुत ही सिंपल इसकी वर्किंग है, वहीं आपको फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यहाँ पर यूज करना है। सपोज करो आपने अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो लगा दिया, अब इमेजिन यहाँ पर आप क्या कर देते हो, इस कॉइल को आप मूव करा रहे हो। ठीक है, अब नेचुरली अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, दूसरे पहले केस में तो क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था, करंट हमने चला दिया था। अब यहाँ पे करंट तो हमें क्रिएट करना है, तो मोशन हम अपनी तरफ से क्रिएट करेंगे। आपने जैसे पुराने जनरेटर्स में भी देखा होगा, वहां पे क्या था, वहां पे एक स्टिक लगी होती थी और वो स्टिक को बाहर से कोई घुमाता था और वो जनरेटर चलना शुरू हो जाता था। तो उसी तरीके से लगाओ इसको, आपको आर्मेचर को आपको खुद घुमाना होगा। ठीक है, तो इमेजिन आप इसे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घुमा रहे हो, ए बी ऊपर की तरफ आएगा और सी डी नीचे की तरफ, सी डी अंदर की तरफ, बोर्ड में अंदर की तरफ जाएगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हम यूज करते हैं। जो मेरी फर्स्ट फिंगर है उसको शो करना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये है। ठीक है, फिर जो मेरा थंब है वो क्या पॉइंट करेगा कि मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये बाहर की तरफ आ रहा है तो मोशन ऐसे हो गया। अब आपको क्या पता लग रहा है, करंट कैसे जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में। करंट किस तरफ जाएगा, ऊपर वाली डायरेक्शन में, सॉरी करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और इन द सिमिलर वे अगर यहाँ पे भी मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाऊंगी, जो आपको लगाना है, आपको क्या पता लगेगा करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जिसके कारण क्या हो गया, आपको एक कंप्लीट क्या मिल गया, एक सर्किट, एक कंप्लीट सर्किट मिल गया जिसकी तरफ क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। पर हम एक बात तो भूल ही गए, जैसे ही आप इसको घुमाओगे, इसका इस ब्रशेस के साथ क्या है, एक मिनट के लिए एक हाफ रोटेशन में क्या हो जाएगा, कांटेक्ट टूट जाएगा। अब ए बी सी डी पहले इस तरफ थी, तो अब ये घूम के उल्टी भी आ जाएगी, डी सी बी ए बन जाएगी, ये डी सी बी ए बन जाएगी और दोबारा कनेक्शन जुड़ जाएगा, दोबारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो अब पहले सीडी में डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन थी डाउनवर्ड, अब सीडी में करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड। ए बी में पहले क्या डायरेक्शन थी, अपवर्ड, फिर क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। ये फर्स्ट फेज है रजे, ये सेकंड फेज। फर्स्ट हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन ये है, सेकेंड हाफ रोटेशन में करंट की डायरेक्शन ये है। अब बाहर के सर्किट को कैसे मिल रहा है, पहले हाफ रोटेशन में बाहर के सर्किट को करंट की डायरेक्शन क्या मिली थी, ए बी सी डी। अब दोबारा क्या मिलेगी, दूसरे हाफ रोटेशन में डी सी बी ए। इसका मतलब जनरेटर से बनने वाला करंट क्या है, हर एक रोटेशन में अपनी करंट के डायरेक्शन को एक बार बदलता जाएगा। पहले इस डायरेक्शन में करंट, फिर इस डायरेक्शन में करंट, फिर इस डायरेक्शन में करंट, फिर इस डायरेक्शन के अंदर करंट। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा करंट बन रहा है अजय, देखो यहाँ पे बन रहा है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम अपने घरों में अल्टरनेटिंग करंट ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है रजय, जनरेटर हमारे लिए प्रोड्यूस करता है अल्टरनेटिंग करंट। अब अल्टरनेटिंग करंट कौन सा होता है, मैं एक बार ब्रीफ क्लियरली बता भी देती हूँ। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन एवरी मिनट चेंज होती रहती है, हर एक कुछ स्पैन ऑफ टाइम के बाद उसकी डायरेक्शन क्या होती है, बदलती रहती है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दूसरे टाइप के करंट होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जिसकी डायरेक्शन एक सिंगल डायरेक्शन रहती है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन के अंदर वो फ्लो करता रहता है। तो यहाँ पर जो हमें करंट मिलेगा वो हमें कैसा करंट मिलेगा, अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। तो अब आप बोलोगे मैम कि फिर क्या जनरेटर से हम डायरेक्ट करंट नहीं बना सकते, बना सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा डिजाइन के अंदर चेंज करना पड़ेगा। जहां पर अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट रिंग्स ली है ना, पूरी रिंग ली है, वहां पे आप क्या यूज करो, स्प्लिट रिंग यूज करना स्टार्ट कर दो। अगर स्प्लिट रिंग लगाओगे तो अब स्प्लिट रिंग को तो नहीं पता ना पहले ए बी आई है पहले सी डी आई, तो स्प्लिट रिंग को तो हमेशा करंट की डायरेक्शन क्या मिलेगी, वही सेम डायरेक्शन मिलेगी। तो अगर यहाँ पे आप कंप्लीट रिंग्स की जगह क्या यूज करोगे, स्प्लिट रिंग्स यूज करोगे, तो ये जनरेटर से आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट करंट मिल जाएगा। तो देखो हम इंडियन सिस्टम है, यहाँ पे तो हम क्या यूज करते हैं अपने घरों में, एसी करंट यूज करते हैं। दैट इज वाई तुम्हारी बुक्स में भी तुम्हें इसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो मिला होगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस topic in this video, and this was the last video of your syllabus. I hope you understood each and every part of your syllabus. तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप आ सकते हो, अपना डाउट क्लियर करा सकते हो। You can comment down your doubt and you will receive the solution of that doubt in like 24 hours. So thank you so much for watching. Thank you so much for watching VO Academy. All the best for your exams.